हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इसके पिछले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की स्टोरी पे नजर डालते हैं। 아야,好痛啊！好痛啊！我这骨头错位了。 कहानी वहीं खत्म हुई थी जब बाई चाओ मैच हार जाती है फेंग टेंग हाओ की सिस्टर फेंग टेंग गी से। उसके बाद वो बहुत अपसेट होती है। यू चू यन उससे मिलने आता है, लेकिन बाई चाओ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो खुद को दोष देती है और अपने आप को यूजलेस समझने लगती है। बहरहाल यू चू यन एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। वो बाई चाओ के लिए मेडिसिन रख के चला जाता है। उसके बाद यू चू यन और रू बाई मिलते हैं। यू चू यन उसे एडवाइस करता है कि तुम बाई चाओ को मोटिवेट करो, लेकिन रू बाई उसे कहता है कि तुमने ताइक्वांडो क्यों छोड़ा था, तुम तो नंबर 1 थे। तुम्हारे बाद सोंग बॉय हॉल की रैंकिंग डाउन हुई। इन सब बातों का कोई जवाब नहीं होता यू चू यन के पास, पर देखना होगा उसने किस वजह से मार्शल आर्ट छोड़ा था। दूसरे दिन भी बाई चाओ ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन नहीं करती। वो उदास बैठी होती है। वहीं रू बाई आ जाता है और उसे कहता है कि तुम एक मैच हार के गिव अप करना चाहती हो क्या, लेकिन तुम्हारे मास्टर क्या चाहते थे, क्या तुम वो सब भूल गई हो। बाई चाओ कहती है कि उसमें टैलेंट नहीं, लेकिन रू बाई उसे कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग की थी, तुम्हें बेसिक सिखाए थे, तभी तुम स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ हमें नजर आता है कि रू बाई उसे मोटिवेट करना चाहता है ताकि वो गिव अप ना करे। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है, पर बाई चाओ नहीं आई अब तक। रू बाई को उसके आने की उम्मीद है, पर हम देखते हैं कि बाई चाओ फाइनली आ जाती है। सब उसे वेलकम करते हैं। रू बाई उसे देख अच्छा फील करता है। बाई चाओ मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब करती है, पर एक दिन बुक स्टोर पे उसे बाय चांस एक बुक मिलती है जिसमें ताइक्वांडो किक्स के ट्रिक्स होते हैं। वो बुक उसे इंटरेस्टिंग लगती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है। रोड साइड पे उसका सारा ध्यान बुक की तरफ पढ़ने में होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई कार में आ रहा है। जब वो पास आता है तो हमें पता चलता है ये तो चैंपियन फेंग टेंग हाओ है। वो बाई चाओ की तरफ तेजी से बढ़ता है और उसे कार के अंदर पुश करता है। बाई चाओ उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि वो रोड के बीच थी, पर वो उसकी बुक अपने पास रखता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बाई चाओ को आइडिया नहीं कि ये कौन है। बहरहाल वो बाई चाओ को अपना नंबर देने को कहता है, पर बाई चाओ उसे नंबर देने के बजाय उसके हाथ में ये लिखती है कि लाइन में रहो। उसके बाद फेंग टेंग हाओ जाता है हॉस्पिटल, जहां उसकी मॉम एडमिट है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्यों यू चू यन को बीट करना चाहता है। दरअसल पास्ट में फेंग टेंग हाओ की मॉम भी फाइटर थी, लेकिन एक मैच के दौरान इंजरी की वजह से वो कोमा में चली गई। जिसके साथ उसका मैच था वो यू चू यन की मॉम थी, जिसके बाद यू चू यन ने ताइक्वांडो छोड़ दिया था। पर फेंग टेंग हाओ अपनी मॉम की इस हालत का बदला लेना चाहता है। यू चू यन को बीट करना चाहता है। उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो रिवेंज लेगा। पर यहाँ हम ये बताते चले कि उसकी सिस्टर यू चू यन को पसंद करती है। देखते हैं कि क्या होता है आगे। फेंग टेंग हाओ टाइमली जाके चैलेंज करता है यू चू यन को ताकि उसके साथ ताइक्वांडो मैच खेले, पर यू चू यन डिसाइड कर चुका है कि वो वापस नहीं आना चाहता ताइक्वांडो की दुनिया में। बाई चाओ कंपटीशन में तो नहीं जा पाती, लेकिन वो चीयर लीडर जरूर बनती है जो सोंग बॉय हॉल को रिप्रेजेंट करेगी। पर वो हार्ड वर्किंग जारी रखती है ताकि नेक्स्ट ईयर कंपटीशन में जा सके। उसे जो बुक मिला था वो उससे ट्रिक्स सीखने की कोशिश करती है, लेकिन बुक को देख दूसरे उस पे हंसते हैं क्योंकि वो फजूल समझते हैं बुक को। पर हम देखते हैं कि वही बुक बाई चाओ की बहुत हेल्प करती है किक्स सीखने में। रू बाई भी चाहता है कि वो बाई चाओ की वीकनेस को खत्म करे, उसे स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि वो अच्छी फाइटर बने। इस ड्रामे में मजे की बात यह है कि दोनों मेल लीड्स ही बाई चाओ को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इस तरह के जब भी वो इंजर्ड होती है तो केयरिंग यू चू यन उसकी मरहम पट्टी करता है। वो बाई चाओ को लाइक करने लगा है। जब भी बाई चाओ इंजर्ड होती है तो उसे हम यू चू यन के घर देखते हैं, जिसके पास मरहम पट्टी का सामान हमेशा मौजूद है। हम आपको ये भी बताते चले कि बाई चाओ की बेस्ट फ्रेंड भी रू बाई को लाइक करती है। अगर आगे चल के बाई चाओ और रू बाई का रोमांस शुरू होता है तो उसकी फ्रेंड उनके बीच आएगी या नहीं। रू बाई प्रैक्टिस मैच कराता है जिसमें बाई चाओ ज्यादातर विन करती है। अब रू बाई को एहसास हो चुका है कि बाई चाओ एक टैलेंटेड हार्ड वर्किंग गर्ल है। ये चैंपियन बन सकती है अगर इसकी अच्छी ट्रेनिंग हुई, लेकिन बाई चाओ की कुछ वीकनेस भी हैं जिनको रू बाई खत्म करना चाहता है।
फेंग हाओ की सिस्टर फेंग यी के दिल में बचपन से यू चू यन है, लेकिन हम देखते हैं कि यू चू यन के दिल में तो बाय चाओ ने जगह बनाई हुई है। पर फेंग यी हद से ज़्यादा प्यार करती है यू चू यन से। जब वो बाय चाओ को यू चू यन के घर देखती है तो जेलस फील करती है और कोशिश करती है कि किसी तरह वो बाय चाओ को यू चू यन के नज़दीक ना आने दें। पर हम आपको ये बताते चलें कि फेंग यी एक फीमेल चैंपियन है। अगर बाय चाओ अच्छी फाइटर बन जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका मुकाबला होगा फेंग यी से। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। बहरहाल कंपटीशन शुरू होता है। रू भाई अपने मैचेस जीतता है, पर जिसको रू भाई ने सेलेक्ट किया था बाय चाओ की जगह, वो फर्स्ट मैच में अच्छा नहीं करती, हारने वाली होती है। लेकिन बाय चाओ चेयर लीडर होती है, उसे चेयर अप करके मोटिवेट करती है, जिसके बाद वो मैच विन करती है। बाय चाओ जब वापस आ रही होती है तो तभी उसका सामना होता है मास्टर की बेटी से। वो बाय चाओ को सोंगबॉय हॉल को रिप्रेजेंट करते देख उसे बुरा भला कहती है, पर हम देखते हैं कि बाय चाओ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने डैड मास्टर से नफरत ना करे। लेकिन उसकी बेटी के दिल में अपने डैड के लिए नफरत भरी हुई है। वो उसे अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार समझती है। बहरहाल बाय चाओ एक सीधी सादी मासूम सी लड़की है जो इन बातों का बुरा नहीं मनाती। उसके मास्टर भी ऐसे ही थे। एक दिन बाय चाओ को मास्टर का लेटर रिसीव होता है, जिसको पढ़ के वो मास्टर को याद करती है। अब उसे लगता है कि शायद वो अपने मास्टर से कभी ना मिल पाए, क्योंकि वो समझती है कि उसने मौका गंवा दिया है। पर देखते हैं कि ड्रामे में ट्विस्ट कब आता है। अब आते हैं ड्रामे की इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। बाय चाओ सैड बैठी होती है मास्टर का लेटर पढ़ने के बाद। तभी वही सरप्राइज एंट्री होती है फेंग टेंग हाओ की, पर एक्सीडेंटली बाय चाओ उसे किक मारती है, जो वो रोक लेता है। लेकिन वो नाटक शुरू कर देता है कि उसे किक जोर से लगी है, जिसको बहाना बना के वो बाय चाओ को ऑफर करता है कि उसे डिनर कराए। वो ज़बरदस्ती बाय चाओ को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ले जाता है, पर हम देखते हैं कि बाय चाओ बिल पेमेंट को लेकर परेशान होती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं। पर फेंग टेंग हाओ समझ जाता है और आके उसे कहता है कि मैंने खाना खा लिया, अब भाग चलते हैं। पर बाय चाओ को ये बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे बिल पे करने दो, लेकिन बिल $1300 का है, जिसको बाय चाओ अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो जाके बर्तन धोएगी और बिल पे करेगी। फेंग टेंग हाओ उसकी मासूमियत देख कहता है कि उसने बिल पे कर दिया था, जिसके बाद बाय चाओ उसे कहती है कि तुम किसी के इमोशन के साथ मत खेलो। मैं रिच नहीं हूँ, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, मुझे प्रैक्टिस भी करनी होती है ताइक्वांडो की। यहाँ हमें नजर आता है कि फेंग हाओ का प्रैंक बाय चाओ को पसंद नहीं आया। एक लेडी को हम टीवी पे देखते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि ये लेडी फेमस ट्रेनर है। हर किसी की ख्वाहिश है कि उसकी स्टूडेंट बने, पर उसे नए टैलेंट की तलाश है। फेंग टेंग हाओ की अच्छी फ्रेंडशिप है उसके साथ। देखते हैं कि वो आगे चल के किसको सेलेक्ट करेगी। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वो किन जिसे रू भाई ने सेलेक्ट किया था, जिसे कंपटीशन के आगे के मैचेस खेलने थे, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर उसे आराम करने को कहते हैं। गैस तो आप सबने कर लिया होगा कि अब बाय चाओ आगे कंपटीशन में कम्पीट करेगी, यानी बाय चाओ को बाय चांस मौका मिलता है कि वो अपना टैलेंट दिखाए। लेकिन उसे दुख जरूर होता है वो किन की इंजरी का, वो ऐसा नहीं चाहती थी। बहरहाल रू भाई लगन से ट्रेनिंग कराने लगता है बाय चाओ को, ताकि वो कंपटीशन में अच्छा कर पाए और फाइनल तक पहुंचे। बाय चाओ भी हार्ड वर्किंग करती है। मैच डे पे बाय चाओ नर्वस होती है, क्योंकि वो पहली बार कंपटीशन में आई है। पर वहां आए तमाशाइयों को ज़्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि सिर्फ बाय चाओ वाइट बेल्टेड है। जब मैच शुरू होता है तो बाय चाओ अटैक नहीं कर पाती, वो कंफ्यूज हो जाती है और डिफेंसिव होने लगती है, और यहीं पे पार्ट एंड होता है। क्या बाय चाओ कंपटीशन में कुछ कर पाएगी और क्या वो फाइनल तक पहुंच पाएगी? इसका नेक्स्ट पार्ट हम वेरी सून एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।